की शान वाई गिरीश को। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश को आप लोगों को आज बाजीराव मस्तानी की आपको पूरी यहाँ की जानकारी देने के लिए आया हूं, जो कि हमारे मित्र साहित्यकार हैं, जो कि सुरेश त्रिपाठी और अशोक नारायण। इनसे बाजीराव के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में अपन उनके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश त्रिपाठी है। बताऊंगा कि बाजीराव मस्तानी से संबंधित एक बहुत चर्चित एक व्यक्तित्व है मस्तानी। इनके बारे में लोकोक्ति, कहानी, बहुत सारी फिल्म इनके ऊपर फिल्माई गई है। और ये देखिए, ये मस्तानी महल है और ये देखिए उससे जस्ट लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये बाजीराव महल है। और बाजीराव और मस्तानी ये पूरे भारत में एक प्रचलित कहानी और एक प्रेम कथा के रूप में ये अभी एक कहानी के रूप में प्रचलित है। इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर संजय लीला भंसाली की एक पिक्चर को भी दर्शाया गया था बाजीराव मस्तानी के नाम से। ऐसा कहा जाता है कि 1700 शताब्दी ईस्वी के समय में जब मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ, आधिपत्य तो स्थापित शिवाजी के समय से ही हो गया था, लेकिन 1700 के समय तक आते आते लगभग पूरे भारत में मराठा एक छत्र राज करने लगे। और ऐसा कहा जाता था कि दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी से लेकर उत्तर भारत में हिमालय तक कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो मराठों का सामना कर सके। और उसको इसका भी श्रेय ये चौथे पेशवा, चौथे छत्रपति साहू जी के प्रमुख पेशवा बाजीराव प्रथम के लिए जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने छत्रपति साहू जी को भारत की सत्ता स्थापना में मदद की, और उनकी मृत्यु के बाद में एक बहुत ही युवा बाजीराव प्रथम पेशवा पद पर आए। उस समय पेशवा प्रधानमंत्री पद को कहा जाता था और उन्होंने भारत के लगभग बड़े बड़े क्षेत्रों को जीता, जिसमें उस समय में दक्षिण भारत क्षेत्र था तुंगभद्रा से कृष्णा तक, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन करते थे। कृष्णा से लेकर नर्मदा तक का क्षेत्र, जहां पर मराठे अलग अलग एक समूह के रूप में स्थापित हुए, जैसे गुजरात में गायकवाड़, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, और पेशवा वगैरह जो हैं वो मुख्यतः महाराष्ट्र। और बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में शुरुआत के समय में मुगलों का शासन था, और बाद में आते आते ये मराठों का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शासन स्थापित हुआ। और छोटे छोटे समूह के रूप में मराठे यहाँ पर स्थापित कर चुके थे। और उसी समय में 1700 ईस्वी के समय में मस्तानी की ये जो कहानी है, ये बुंदेलखंड में महाराज छत्रसाल, जिन्होंने शिवाजी के समय से, शिवाजी के पहले के शासनकाल से यहाँ पे बुंदेला शासकों ने अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया था और इन्होंने एक विद्रोह किया। एक हिंदू साम्राज्य ये, और दूसरा हिंदू साम्राज्य जिसको कहा जाता था, जो मराठे थे, जो लगभग भारत के सभी क्षेत्रों पर एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य स्थापित करते चले जा रहे थे। वही समय है जब 1728 और 20 के समय में बाजीराव उस समय में बुंदेलखंड में ही अपनी एक छावनी बनाए हुए थे और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में, किसी गुजरात वाले क्षेत्रों के लिए ये युद्ध की तरफ जा रहे थे। तो उस समय यहां से छत्रपति महाराज छत्रसाल की ओर से, महाराज छत्रसाल की दत्तक पुत्री मस्तानी यहां से उनसे मदद मांगने के लिए गई और आग्रह करके उसने मदद के लिए उन्हें बुलाया, जब यहाँ पर एक आक्रमण हुआ था। और उस आक्रमण को विफल बनाया उस समय पे बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने इस युद्ध को केवल जीता ही नहीं, बल्कि भारत के बुंदेलखंड में भी एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी। बुंदेलखंड में छाप छोड़ने की वजह से कहीं ना कहीं मस्तानी उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी, और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ समय बाद बाजीराव ने उनके साथ में, मस्तानी के साथ में विवाह किया। और बहुत लंबा समय आप देख सकते हैं, इसमें बहुत लंबा समय बिताया। आप देख सकते हैं बाजीराव का महल, ये बाजीराव का महल है। ये देखिए तालाब के जस्ट उस तरफ दिखाई दे रहा है ये। और ये एक छावनी भी थी उनकी बुंदेलखंड में, और यहाँ पर उन्होंने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर ये आराम के लिए यहाँ पे आते थे। इसके बाद लगभग 1740 तक इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में कहा जाता है कि 44 युद्ध इन्होंने लड़े और एक भी नहीं हारे। ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है।
लेकिन अंतिम समय में जिसे कहा जाता था कि भारत में ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र में वो एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन ये जो सपना था उनका पूरा नहीं हुआ और अंतिम रूप से मस्तानी की मृत्यु के बारे में ये जो बाजीराव प्रथम है, इनका नर्मदा नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई। उस समय पे बहुत तीव्र ज्वर आने की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी और मस्तानी के बारे में इनका कहा जाता है कि अभी भी कंट्रोवर्सी है इनके बारे में कि ये इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो ये जो एक चर्चित कहानी है बाजीराव मस्तानी की, ये आज बुंदेलखंड की शान में आज बताई गई है। और आप देख सकते हैं इस समय पे यहाँ पर एक बस्तियां भी हैं और इसमें एक संग्रहालय है, दोवेला संग्रहालय, जो भारत का जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को रखा गया है और आप देख सकते हैं ये पहाड़ियाँ आसपास की, ये एक रणनीतिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। सैनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। इसलिए ऐसा कहा जाता था कि मराठों को मध्य भारत के क्षेत्र में शासन स्थापित करने के लिए इनकी सहायता की बड़ी मात्रा में आवश्यकता भी थी। और इस प्रकार से कि आप देख सकते हैं कि आसपास पहाड़ियाँ, कुछ बस्तियाँ भी यहाँ पर बनी हुई हैं और ये जगह है जो मस्तानी महल के नाम से और मस्तानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।